जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है रोजाना। तुलसी जी के पास दीपक जलाने की रोज की क्या है विधि? कब जलानी चाहिए तुलसी जी में दीपक, कब नहीं जलानी चाहिए तुलसी जी में दीपक। तो दोस्तों, आज तुलसी पूजा से संबंधित बातें करेंगे और ये विचार डेली का है। आपके घर में डेली ये काम होता है, चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो क्या आपके घर में ये नियम होता है? इन नियमों को जानें। और तुलसी में दीपक जलाने से क्या-क्या होता है लाभ? यानी तुलसी में दीपक जलाने से क्या-क्या दिक्कतें आपकी दूर होती हैं, इन बातों को भी साथ में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा यही बात होगा और ये बातें बेहद खास बातें हैं, जिसमें करते सभी लोग हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा, यानी समाप्त होने के साथ ही देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो छूट सकती हैं। आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम, अपना नाम कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपको धन्यवाद दे सकूं अगले वीडियो के माध्यम से आपका नाम लेकर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तुलसी में दीपक जलाने के सर्वप्रथम लाभ। एक-एक बातें जानेंगे। पहले लाभ, फिर पूजा की विधि, फिर कब जलाते हैं दीपक, यानी सारी बातें। तुलसी में दीपक रोज जलाने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी घर में निवास करने लगती हैं और आपके घर पर आ रही आपदा सबसे पहले माँ तुलसी अपने ऊपर लेती हैं। कहते हैं माँ तो माँ होती है, तो माँ तुलसी अपने ले लेती हैं। जब माँ तुलसी आपके घर में सूख जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके परिवार पर कोई अकाल मृत्यु या घोर विपत्ति की साया थी, जो माँ तुलसी ने अपने ऊपर ले लिया और आपको बचा लिया। तो इसलिए घर में एक तुलसी ज़रूर रखा जाता है। तुलसी जन्म के साथ और मृत्यु के साथ हमेशा पवित्र होती हैं। भले ही वो गंदे जगह पर भी उग जाएँ, लेकिन वहाँ की जगह भी पवित्र हो जाती है। तो इसलिए माता तुलसी के पास दीपक लगाने के फ़ायदे, पहला ये हो गए कि आपके घर में विपत्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, अकाल मृत्यु का अगर भय है, तो सर्वप्रथम तुलसी अपने ऊपर लेंगी। तो इसलिए ज़रूर घर पे अपने तुलसी लगाएँ। दूसरा नियम दूसरा नियम, आपके घर में अगर घर का दोष है, जैसे आपने कोई ऐसा घर या ईशान कोण में मंदिर नहीं है या अन्य जगहों पर है, यानी वास्तु दोष जो आपके घर में होगा, जीने से संबंधित, घर के रूम से संबंधित, दीवारों से संबंधित, तो ये जो वास्तु दोष है वो माता तुलसी की पूजा करने से, तुलसी में दीपक जलाने से कम हो जाता है। यानी वास्तु दोष का जो दोष होता है वो आपके ऊपर घोर तरीके से नहीं पड़ता, धीरे-धीरे कटने लगता है। जब तक माता तुलसी आपके घर में रहती हैं, रक्षा होती है। तो इसलिए तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाना चाहिए और तिल तुलसी में रोज़ाना दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं तीसरा लाभ। तीसरा लाभ, माता तुलसी की पूजा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये कृपा, माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखेंगी, खुशियाँ रहेंगी आपके घर में और रोग से रक्षा होगा। तो आपका तीसरा लाभ हुआ कि रोग से रक्षा होगा। माता तुलसी आपके घर में निवास करती हैं, तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में दरिद्रता, घोर दरिद्रता या कोई ऐसी आक्रामक शक्तियाँ जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। अब चलिए जानते हैं चौथा लाभ। चौथा लाभ दोस्तों, अगर आप माता तुलसी में दीपक जलाते हैं तो आपको मानसिक संतुष्टि और मन की शांति प्राप्त होती है। शास्त्र में भी लिखा गया है कि मन की शांति और मानसिक संतुष्टि के लिए, अपने घबराहट के लिए, अपनी ऊर्जा को, सकारात्मक शक्तियों को, पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए माता तुलसी में दीपक डेली ज़रूर जलाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं पाँचवाँ, माता तुलसी में दीपक जलाने से आपके घर का पितृ दोष कम हो जाता है। यानी पितृ दोष कम होता है, क्योंकि अगर पितृ दोष
आपके घर में है और माता तुलसी की आप पूजा करते हैं, तो धीरे-धीरे जितनी सेवा तुलसी की होगी, उतनी सेवा करना, क्योंकि आप तुलसी में जो जल डालते हैं वो आपके पितरों को भी प्राप्त होता है, क्योंकि पुण्य तिथियाँ बहुत सारी पड़ती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, तो इन तिथियों पर आप डेली अगर पूजा करते हैं तो ये दान आपके पितरों को जाता है। तो आपके पितृ दोष में मुक्ति मिलती है, यानी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ दोष में लाभ होता है। तो ये आपका रहा छठवां। सातवां आपके घर का शनि दोष, साढ़े साती और मंगल दोष जो होता है वो भी दूर हो जाता है माता तुलसी की पूजा करने से। हनुमान जी को तुलसी बेहद प्रिय है, तो इसलिए तुलसी की पूजा करने से मंगल दोष ठीक हो जाता है, और जो इस सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, और शनि की साढ़े साती है तो तुलसी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी जिसकी पूजा स्वीकार करते हैं तो शनि देव उनको छूते भी नहीं हैं। इसीलिए साढ़े साती महादशा ढैया में राहत मिलता है। तो ये रहा तुलसी में डेली आपको दीपक जलाने का लाभ। अब चलिए जानते हैं कि आपको तुलसी में दीपक जलाने के लाभ के साथ साथ विधि क्या है, क्या करना चाहिए। तो डेली शाम के समय स्नान करके अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गृहस्थ में आप डेली स्नान नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी माएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, स्नान करते हैं तो जुकाम सा हो जाता है, तो उनके साथ बच्चे को भी दिक्कत होती है, तो ये पाप हो जाएगा। इसीलिए आप हाथ पैर धुल कर भी अगर नहाते हैं तो अच्छी बात है, डेली आदत है, हैबिट बनाए हैं तो। अगर नहीं है तो हाथ पैर धुल के शुद्ध रहें, यहाँ तक कि शौचालय से आने के बाद, टॉयलेट वगैरह जाने के बाद आप साफ-सुथरे रहें, हमेशा अपने आप को पवित्र किए रहें, तो कोई टेंशन नहीं है। आप शाम के समय हाथ-मुँह भी धुल के महिलाएँ कर सकती हैं। तो इस तरह आप तुलसी में दीपक ज़रूर जलाएँ, डेली जलाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि विधि क्या है। विधि में माता तुलसी को दीपक जलाने के लिए आप घी का भी दीपक जला सकती हैं, तिल के तेल का भी जला सकती हैं, और सरसों का तेल तो आप शनिवार को जलाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तिल के तेल का ही जलाएँ अगर घी का नहीं जलाती हैं तो। तो आपको एक सफ़ेद रुई की बाती लेनी है। अगर सफ़ेद रुई की बाती भगवान विष्णु को देवता हैं और उनको प्रिय है, तो इसलिए आप लगा सकती हैं, लेकिन और माता तुलसी भी पवित्रता में थी, तो इसीलिए लगा सकती हैं आप। लेकिन अगर आप इसके साथ माता लक्ष्मी की भी आवाहना करनी चाहती हैं, तो श्रेष्ठ बाती बनाएँ। तो सफ़ेद रुई की बाती और कलावे की बाती मिक्स करके एक में बाती बनाएँ, माता तुलसी के पास लगाएँ दीपक, और उस दीपक में हल्दी 1 चुटकी या कपूर, लवंग, इलायची, मतलब अलग-अलग, कभी लवंग, कभी इलायची, कभी कपूर और हल्दी डेली डाल के आप दीपक जला सकती हैं। तो इस तरह से आप माता तुलसी को दीपक जलाएँ। 3 बार दीपक दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ ऐसे करें, और तीसरी बार दाएँ की तरफ रख दें। अगर तिल का तेल है तो, अगर घी का है तो बाएँ की तरफ रख दें। इस तरह से माता तुलसी की पूजा करें, 3 बार परिक्रमा करें। कर पाएँ तो, ना कर पाएँ तो सुबह ही करें विधि-विधान से। वहाँ 1 लोटा जल, अक्षत, पुष्प ज़रूर होना चाहिए। दीपक खाली नहीं होना चाहिए, दीपक प्लेट में हो या चावल के ऊपर हो या फूल के ऊपर हो। इस तरह से माता तुलसी को मंत्र के साथ ओम तुलसियाय नमः 108 बार, या सिर्फ़ 8 बार, 11 बार, 9 बार, इस तरह से मंत्रों का जाप कर सकती हैं। या कृष्णदासी सौभाग्य प्रदायिनी वृंदावन वासिनी सौभाग्य प्रदायिनी नमो नमः, इस तरह से। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या ये कह दीजिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। तो इस तरह से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करके माता तुलसी की पूजा करें, और आरती दीपक करें, जल भी चढ़ाएँ तो करें, और शाम के समय रोज़ाना दीपक जलाएँ। और दीपक जलाने से आपके घर में लक्ष्मी ज़रूर आएँगी। अब चलिए जानते हैं टाइम। टाइम अगर गर्मी का मौसम यानी समर सीज़न का मौसम है तो 7 से साढ़े 7 के बीच में जलाएँ। शुद्धता के साथ ध्यान रखें, और अगर शरद है यानी ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्म कह रहे हैं, सीज़न है, ठंडी वाला जो सीज़न है, विंटर सीज़न, उसमें आप अगर जलाना चलाती हैं तो 5 बजे के बाद और साढ़े 5 बजे के अंदर, यानी 5 बजे से साढ़े 5 बजे के अंदर दीपक लगाएँ। इस तरह से माता तुलसी, जैसे सूरज पूरा ढलता रहा हो और रात ना हुई हो, इस तरह से उस समय आप दीपक जलाएँ। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। लास्ट में अगर सावन मास में आप ऐसा करते हैं नियम पूर्वक तो माता तुलसी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सावन मास सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए नहीं, समस्त देवी देवताओं को याद करने के लिए भी होता है। हर हर महादेव।